पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक बम्पर वोटिंग हो रही है। अमरोहा के पास मुरादाबाद और संभल आसपास के जिलों में वोटिंग प्रतिशत तेज है। हालांकि सुबह ठंड थी, ऐसा माना जा रहा था कि आज वैलेंटाइंस डे के दिन मतदाता कम घर से निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चूंकि धूप है और आप देख सक रहे हैं कि लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं। पहले चरण में ये उत्साह हमें देखने को नहीं मिला था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ था। वैसे भी ये पिंक बूथ है, सखी बूथ इसे कह रहे हैं। हसनपुर की नगर पालिका ने इसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। बाहर एक टेंट लगाया गया, उसमें सोफे बैठने के लिए, आराम करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन ये बम्पर वोटिंग संदेश क्या देती है? अगर ये बम्पर वोटिंग जारी रही और औसत 65 और 70 के बीच में पहुंचा तो ये किसको मदद करेगा? ये थोड़ा समझने की बात है। कम वोटिंग होती है, बीजेपी को सीधा नुकसान होता है, लेकिन अगर ज़्यादा वोटिंग हो रही है इन जिलों में, फ़ायदा किसे हो रहा है? यहाँ 55 और 45 का औसत है। 55% मुस्लिम और 45% हिंदू हैं। और ऐसे में अगर मुस्लिम एक ही किसी पार्टी को चुन लेता है और उसके साथ हिंदुओं की कोई पार्टी क्लब हो जाती है, यानी कि कोई बिरादरी क्लब हो जाती है, क्लब होकर मुस्लिम प्लस हिंदुओं की कोई सी भी 2-3 जातियां अगर साथ मिल जाती हैं तो गठबंधन को फ़ायदा है। अगर ये सब बीजेपी के पक्ष में चली जाती हैं, जैसा कि मुस्लिम 2 भागों में बट गया था, 3 भागों में 2017 में बट गया, हिंदू क्लब होके एक जगह हो गया और बीजेपी ने 325 का जादुई आंकड़ा छुआ था। लेकिन क्या इस 2022 के चुनाव में ये संभव है? अगर गठबंधन के साथ और दूसरी जातियों का गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, और बीजेपी का समग्र हिंदू एक होकर पड़ा तो फिर फाइट बहुत टफ हो जाएगी। अमरोहा की चारों विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो रहा है। 1601 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीब अमरोहा जनपद में टोटल जो मतदाताओं की संख्या है करीब 13.5 लाख है और 43 प्रत्याशी यहाँ से हैं जो 4 विधानसभा सीटों पर कुल 4 ही विधायक चुने जाएंगे। जनता किसे चुनती है ये देखना होगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा के एक मतदेय स्थल पर और मेरे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए जो वोट डालकर आए हैं। उनसे पूछते हैं किस आधार पर वोट डाला है। जी आंटी, क्या नाम है आपका? सोमवती जी, आपने आज वोट डाला है? हाँ जी। किस आधार पे आपने वोट डाला है? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या सोच के आपने वोट मैं ये सोच कर डाला कि देश की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए और हम लोगों की परेशानी में सहायता के लिए सुनवाई होए ये और देश में खुशहाली रहे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोटिंग हो रही है, आपका क्या कहना है? हमें तो जो नेता देश की खुशहाली देगा और परेशानियों से पब्लिक का समाधान करेंगे उनके आधार पर डाला है। हमारे साथ एक बुजुर्ग और मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, आपने आज वोटिंग की है जी। जाति के, धर्म के आधार पर भी वोटिंग हो रही है। आपने क्या सोच के वोट किया है? नहीं, जाति नहीं, देश की उन्नति, खुशहाली और ये जो परेशानियां साथ चल रही हैं ये भी दूर होनी चाहिए। देश में खुशहाली आए, सही सबका भला हो और हर तरह से उन्नति होनी चाहिए देश के अंदर। और क्या है, यही चीज़ें होती हैं। सही नेता, सही चुनाव, उसी को चुनाव किया जाता है। आपने जैसे वोट दिया है, जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, क्या आशा रखते हैं आपके? क्या नहीं, खुशहाली के लिए कहा जी, देश के लिए उन्नति हो, पब्लिक की परेशानियां दूर हो। ठीक। हमारे साथ एक और हैं जो वोट डाल के आए, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी, आपने वोट किया है आज? हाँ सर। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? मैंने विकास और रोजगारी को लेकर। रोजगार को लेकर क्या चाहते हैं? मतलब देश का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले।